यूनिट एंड मेजरमेंट, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है यूनिट्स, दूसरा है परसेंटेज एरर, और तीसरा है डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस पर किया है। इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी इस यूनिट में जो 2 और चीज़ें हैं उनके विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। इनमें लोगों की बड़ी मोटी मोटी जानकारी है और कंपटीशन में कुछ विशेष जानकारी पूछी जाती है। तो यूनिट्स जो फर्स्ट पार्ट है, उसके पहले कुछ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। यूनिट्स का भी नंबर बाद में आता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कौन सी चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि फिजिकल वर्ल्ड में जो पहले से प्रेजेंट हैं कुछ चीजें हैं, जैसे नेचुरल फोर्सेस हैं, प्राकृतिक बल। ये कौन से हैं नेचुरल फोर्सेस? सारे फोर्स नेचुरल फोर्सेस नहीं हैं, ये 4 हैं। इसमें न्यूटोनियन, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला है ये। दूसरा फोर्स है कूलाम फोर्स, तीसरा न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलाम फोर्स, ये 2 तो बेसिक। इसके बाद थर्ड और फोर्थ में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, फोर्स के अंतर्गत 2 फोर्सेस आते हैं। तो पहला न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा कूलाम फोर्स है, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स है, चौथा न्यूक्लियर वीक फोर्सेस। इन 4 फोर्स को छोड़कर बाकी जितने फोर्स हैं वो नॉन नेचुरल या अननेचुरल फोर्सेस के तौर पे या वैकल्पिक फोर्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में कुछ लॉज हैं जो यूनिवर्सली यूज होते हैं। These are conservation laws.
ये कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, इसको बस इतना ही समझ के चलो कि वर्ल्ड की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। कहीं भी अगर कोई एनर्जी खत्म होती है तो खत्म नहीं होती है, दैट इज उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट। एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, conservation of angular momentum, इनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन तो हमने बताया ही। एनर्जी कंजर्वेशन में भी दो फॉर्म हैं, एक तो जनरल एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो के प्लस पी, it should be constant. ये हम लोग देखते हैं। मास कंजर्वेशन ला कि वर्ल्ड का, इस पूरे यूनिवर्स का जो मास है वो कंजर्व होगा। मास कभी भी, इसको आइंस्टीन ने भी मास एनर्जी रिलेशन से एक कॉन्सेप्ट दिया कि मास एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जब एनर्जी कंजर्व है तो मास भी कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम P is equal to mass into linear velocity. It should be constant if external force is absent. If external force is absent. Angular momentum, if external torque is absent, then the angular momentum should be constant. You know angular momentum, J is equal to I omega. It is called angular momentum. It is the moment of the linear momentum. हम लोग इसको बाद में और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये these four conservation laws hold in the universe. इसके बाद अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यूनिट्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। मेजरमेंट, ये पहली चीज़ थी जो हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड के विषय में जाना। उसके बाद जो है मेजरमेंट, एक बहुत बड़ा टास्क है मेजरमेंट्स। Why measurement is necessary? What are the aspects of measurements and how to measure? There are three things. What is the necessity of measurement? नाप जोख क्यों जरूरी है? बिना नापे जोखे हम किसी चीज़ को खरीद सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 kg शुगर चाहिए, वो आदमी बिना तौले आपको दे दे तो आप ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसलिए
मेजरमेंट की हर जगह ज़रूरत है। मेजरमेंट हम किन किन चीज़ों का, किस किस तरह की चीज़ों का करते हैं, ये एक ज़रूरी चीज़ है जिसमें भी करें। लेकिन मेजरमेंट के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी यूनिट हो दैट शुड बी वेरी इजी एंड इट शुड बी वेरी हैंडलेबल। इसे आसानी से हम मैनेज कर सकें, इसे किसी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं तब तो हम मेजरमेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये इनके कुछ बेसिक एस्पेक्ट हैं। जिस किसी एक चीज़ से हम जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं, अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद और बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं हमारे पास जिनको कि हम टेप से या स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ देखना होगा हमारे पास कि हम किस तरह की चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, और उसके हिसाब, जैसे हमें अगर मून का डायमीटर मेजर करना है तो हम किसी स्केल से या किसी मेजरिंग टेप से तो हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत जगह हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसका मेजरमेंट करना तो बहुत कठिन होगा। तो उसके लिए हमारे पास अदर साइंटिफिक टूल्स हैं जिनके हेल्प से हम मेजर करते हैं। तो ये चीज़ जानने की है कि हम नॉर्मली किस किस तरह की चीज़ से मेजरमेंट हम कर लेते हैं। तो नंबर 1, नॉर्मल डिवाइसेस। से हम मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो। इन सभी चीज़ों का मेजरमेंट हम नॉर्मल डिवाइसेस से कर सकते हैं जो हमारे टच में है, जो हमारे रीजन में है। दूसरा, एबनॉर्मल डिवाइसेस। जैसे इसमें टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सेक्सटेंट है, इनकी हेल्प से हम एबनॉर्मल डिवाइसेस, और भी एग्जाम्पल हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये अब हम मेजरमेंट करने चल रहे हैं तो हमारे पास जो है, सबसे पहले देयर आर 3 systems by which we measure all the things. Number 1, MKS system. Second, CGS system. थर्ड, FPS। ये 3 सिस्टम थे जिनसे सबसे पहले मेजर किया जाता था। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर वेट एंड सेकंड फॉर टाइम। सिमिलरली अदर्स, फुट, पाउंड, सेकंड। लेकिन ये बीते दिनों की बातें हो गई। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम बन गया। इन तीनों को मिला के SI सिस्टम बन गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हमने सबसे पहले 6 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने लिया था। लेंथ, मीटर, मास, केजी, टाइम, सेकंड,
करंट एम्पियर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला ये 5 हो गए। 6 नंबर पे और कौन सा बचा? एम्पियर, कैंडिला, मोल, अमाउंट ऑफ मास। और कोई बचा? टेम्परेचर, केल्विन। की ये 7 एसआई सिस्टम के तहत ये यूनिट्स हैं। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो 1 मीटर डिस्टेंस किसको कहेंगे हम? ये भी जानकारी की चीज़ है। जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था मीटर, जो इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो तय हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट 1 मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 1650 763.73। ये जो वेवलेंथ है ये 1 मीटर में आती थी। बाद में लाइट की स्पीड पे इसे बनाया गया कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर जाती है। तो 1 मीटर कौन सा पार्ट हो जाएगा? 1/3 × 10⁸ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इज कॉल्ड 1 मीटर। मास केजी, ये भी एक पेरिस में एक खास मटेरियल का वेट है, 1 केजी। टाइम सेकंड, ये आप जानते हो। सेकंड के जो छोटे पार्ट हैं उन्हें भी जानना जरूरी है आपको। मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको, ये 4 छोटे पार्ट हैं। इन सभी में 3 का डिफरेंस होता है, यानी ये 10⁻³ सेकेंड, ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, ये 10⁻⁻12, यानी 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻9 सेकेंड। करंट एम्पियर, ये भी इट इज नॉट सो सिंपल कि आप बोल दो कि करंट को सिर्फ एम्पियर में मेजर किया जाता है। कहाँ से वो करंट बन रहा है ये हमें जानना है। If 2 wires of 1 meter apart by 1 meter, then the electrical force acting in between them is the 2 × 10⁻⁻7 Newton. Then the current flowing in the wire is 1 ampere. तो इतना जानकारी आपको चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला भी इसी तरीके से, इट इज मेजरमेंट ऑफ ग्लोइंग, चमक। तो ये खास एक जो है ब्लैक बॉडी हम चूज करते हैं। उस ब्लैक बॉडी के
1/60th part, that is 1 upon, ये हो जाता है 6 लाख पार्ट जो है लाइट का इंटेंसिटी का, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. मोल, you know, 1 mole of any substance having 6.023 into 10 की पावर 23 सब पार्ट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा. आप कुछ भी कह सकते हो. अगर 1 मोल किसी भी पदार्थ का आप लेते हो तो उसमें इतने एटम हो सकते हैं. अगर एटम का ले रहे हैं, मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल होंगे. एंड द सब पार्ट्स. टेम्परेचर, केल्विन. केल्विन इज नॉट द सिंपल टेम्परेचर. केल्विन इज कमिंग फ्रॉम विच पार्ट? ये एक बहुत ही खास जगह से केल्विन लिया गया है. इट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा ये पॉइंट है जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है. उस स्टेट में जो केल्विन होगा दैट इज 1/273.16 पार्ट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड 1 केल्विन. एंड यू नो, केल्विन नेवर to be used by degree Kelvin we could not say any time. Is it clear? तो ये है जो यूनिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं SI. इसके बाद जो है सब यूनिट्स हैं. सब यूनिट्स are complementary units. There are 2 complementary units. First, for angle, you know, degree. Second, solid angle. Degree or radian, degree radian. Radian and solid angle is steradian. These are 2 subunits. And there are some quantities which are unitless also. Unitless. माने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट होती ही नहीं. इन जनरल वैसे अगर देखें एंगल की भी आर्क अपॉन रेडियस तो इसकी यूनिट नहीं होगी, लेकिन इसकी यूनिट फिर भी दी गई है. तो इसमें स्ट्रेन, स्ट्रेन है. स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन बेसिक लेंथ. Any kind of strain have dimensionless because it should be measured in meter. It is also measured in meter. Meter should be cancelled out. So there are some quantities which are unitless also. It is not necessary that all physical units must have unit.
अब हम लोग परसेंटेज एरर को देखेंगे कि कैसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाता है और भी एरर क्या होती है उसको भी देखेंगे। तो वी नीड अबाउट एरर। एरर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करने के लिए, लेट यू से यू मेजर y, the length, it is L. Then you measure in the y, del y, increment or decrement in the length, it is delta L. So the error goes to be del y upon y. ये हम सीधा जो है ये एरर इस तरह से मेजर करते हैं। इफ यू नीड एब्सोल्यूट एरर, that is this, then we get del y upon y. Percentage error, del y upon y into 100. If we need absolute percentage error, then we use mod. Average error या mean error, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी मेजरमेंट्स होंगी उन सबको ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ जितने उनके नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। A1, A2, A3 1 अगर n है तो n आइटम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन एरर मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने जाना कि कैसे हम ये पर्टिकुलर एरर कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस एरर के, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ कोई सिंगल नहीं होती, वो एडिटिव भी हो सकती हैं, मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकती हैं, उनका डिवीजन भी हो सकता है। तो उसको देखते हुए रूल्स ऑफ द rules for number 1 for additive quantities। अगर दो क्वांटिटीज़ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनका एरर क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है। तो जो इनमें एरर होगी वो भी जुड़ जाएगी, प्लस या माइनस दोनों हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी y इज इक्वल टू XZ है, इसमें हमें कंप्लीट करना है, कंप्यूट करना है। कैसे करेंगे, तो वी टेक द लॉग यू नो एंड देन इट शुड बी इन एडिशन, दैट इज del y upon y
is equal to del x upon x plus del z upon z. For division processes, if we have division in the problem, then we have here minus sign. For division, y is equal to x y z है, so we do here